आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो संपत्ति आपने अपनी मेहनत से कमाई है या जिस संपत्ति पर आपका वैधानिक कब्जा है या जिस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है, लोग उसको क्या कर सकते हैं, आपकी ज़मीन को या फिर आपके मकान को ज़बरदस्ती हथिया लेते हैं या गलत तरीके से उस पर कब्जा कर लेते हैं या गलत तरीके से आपको बेदखल करने का प्रयास करते हैं। यदि कभी ऐसी स्थिति होती है, कई बार जालसाज लोग डरा धमकाकर आपकी संपत्ति पर जो है वो अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आम नागरिक है या जो शांति प्रिय नागरिक है, वो क्या करता है, ऐसी परिस्थिति में घबरा जाता है, डर जाता है। तो इन परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए या फिर कानून में उसके लिए क्या प्रावधान दिया है, इसको आज हम संक्षिप्त में पढ़ने का या समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप पुलिस के पास जा सकते हो। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है या नकली कागजात दिखाकर यदि आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या कर सकते हो, आप वो प्रॉपर्टी जिस स्थान पे है और आप जहाँ पर रहते हो, आप उसके नज़दीकी स्थान पर जो भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हो, FIR कर सकते हो। साथ ही साथ यदि मौके पर मारपीट या डराने धमकाने वाला यदि आरोपी ऐसा है जो आपके साथ मारपीट कर सकता है या डराने धमकाने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आप पुलिस से ये सहायता मांग सकते हो कि वो उसकी गिरफ्तारी करे। साथ ही साथ पुलिस के पास किसी को, देखिए, पुलिस यदि कोई आपराधिक मामला होता है तो उससे आपको निपटाने का प्रयास कर सकती है, उससे आपको बचाने का प्रयास कर सकती है। पुलिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि आपको किसी संपत्ति का जो है वो स्थानीय मालिकाना हक दिलवा दे या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से किसी व्यक्ति का कब्जा खाली करवा दे या आपको किसी संपत्ति का कब्जा दिलवा दे। पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है, वो आपको ये सारी चीज़ें करवा कर नहीं दे सकती। केवल पुलिस के पास ये पावर है कि यदि कोई आपराधिक घटना घटित होने वाली है तो उससे आपकी सुरक्षा कर सकती है। साथ ही साथ यदि उसको लगता है कि इस कारण से उस स्थान पर क्या होने वाली है, शांति भंग होने वाली है, तो वो शांति को बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा आपको ये सलाह भी दी जा सकती है कि आप क्या करिए, सीधा दीवानी न्यायालय में जाइए और वहाँ पर क्या करिए, न्यायालय की शरण लीजिए और वहाँ पर आप सूट फाइल करिए। तो सबसे पहले आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। उसके अलावा आप सिविल कोर्ट की मदद ले सकते हो। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, इसकी धारा 5 और 6 के तहत अगर आप कब्जा होने की तारीख से 6 महीने के भीतर कोर्ट चले जाते हो और अपना मालिकाना हक दिखाकर कब्जा वापस ले सकते हो। इसमें मुख्य ध्यान इस बात की ओर देना है कि संपत्ति पर हाल ही में आपका हक था और आपको गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया है। यदि आपका हक था और आपको गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया है तो 6 महीने के अंदर आप कोर्ट जाइए, वहाँ पर अपना कब्जा साबित करिए। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत आपको आपका कब्जा जो है वो दोबारा वापस मिल सकता है। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत 12 साल के भीतर आप क्या कर सकते हो, एक केस फाइल कर सकते हो। जिस दिन आपका कब्जा हुआ है उस तारीख से 12 साल के अंदर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत क्या कर सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं 12 साल का नाम क्यों ले रहा हूँ, तो लिमिटेशन एक्ट का परिसीमा अधिनियम या मर्यादा अधिनियम का सेक्शन का आर्टिकल 65, उस पर प्रावधान दिया है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में अवैध कब्जा किया है और अवैध कब्जे के खिलाफ आप संपत्ति वापस लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 12 साल के अंदर क्या कर सकते हो, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो, ताकि जो विपक्षी पार्टी है वो उस संपत्ति पर अपना हक ना जता पाए या विपक्षी पार्टी 12 साल तक लगातार रहकर संपत्ति पर अपना कानूनी दावा ना ठहरा पाए। इसलिए आप 12 साल के अंदर क्या कर सकते हो, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और बताने लायक है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई किराएदार किसी संपत्ति पर बहुत लंबे समय से रहता है तो वो अपने आप को संपत्ति का मकान मालिक समझने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल के मामले में स्पष्ट किया कि यदि कोई किराएदार है तो वो चाहे 5 साल रहे चाहे 50 साल रहे, वो किराएदार होता है। किराएदार कभी मकान मालिक नहीं बन सकता। उसके पास जो मकान का कब्जा है, उसको उस संपत्ति को उपभोग करने का अधिकार है, कब्जा रखने का अधिकार है।
लेकिन कब्जे से किसी भी व्यक्ति के मालिकाना हक को जो है हम डिनोट नहीं कर सकते। कब्जा हमेशा कब्जा होता है और किराएदार हमेशा किराएदार होता है। कानून में एक सुक्ति भी चलती है कि टेनेंट ऑलवेज टेनेंट, किराएदार हमेशा किराएदार होगा, वो कभी मकान मालिक नहीं बन सकता। तो किराएदार 5 साल रहे या 50 साल रहे, उस मकान का कभी भी मकान मालिक नहीं बन सकता। अगर खेती वाली ज़मीन है और उस पर कब्जा हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो फार्मर की है, वो उसमें एग्रीकल्चर वर्क करता है और ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। तो देखिए हर स्टेट का क्या होता है, अपना MP LRC होता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का अपना MP LRC है, छत्तीसगढ़ LRC, बिहार LRC, राजस्थान LRC, अलग अलग स्टेट का अपना अपना भू राजस्व संहिता बनता है। तो यदि कोई ऐसी भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके में यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से कोई कब्जा किया है तो आप भू राजस्व संहिता के तहत क्या कर सकते हो, आप तहसीलदार की कोर्ट में ज़मीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदन कर सकते हो। तहसीलदार की कोर्ट में आप ज़मीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदन कर सकते हो। और यदि आपकी कृषि भूमि पर अगर किसी का अवैध निवास मिलता है या अवैध कब्जा है तो तहसीलदार की कोर्ट में धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन देकर अपनी ज़मीन को तुरंत खाली करवा सकते हो, ये शक्ति है आपकी। तो अब यदि आपकी ज़मीन पर गलत तरीके से कोई कब्जा होता है तो उसमें घबराए ना, कानून में सभी तरीके के प्रावधान दिए हैं, केवल हमारे पास ज्ञान की कमी है तो उसको पढ़िए और सीखिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि इसमें कोई कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।